आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लोक नृत्य से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा अगला नृत्य है वादल नृत्य। वादल नृत्य ग्रास या जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। सामूहिक या मांगलिक अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। युगल नृत्य यानी पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर यह नृत्य करते हैं। दो अर्धचंद्राकार बनाकर यह नृत्य किया जाता है, यानी आधा चंद्रमा के समान आकृति बना करके यह नृत्य किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, यानी यह जो नृत्य है वादन नृत्य, इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बिना वाद्य यंत्र के होने वाला नृत्य है ये। 30 अप्रैल 1991 को 2.50 रुपये का इसमें इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। इस नृत्य की शुरुआत बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में छाता लेकर के करता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वादन नृत्य की। अगला नृत्य है कूद नृत्य। युवती किसी युवक के साथ भागकर विवाह करने का अभिनय इस नृत्य के अंतर्गत करती है। अगला है मोरिया नृत्य। यह नृत्य विवाह में गणपति स्थापना के दौरान किया जाता है। मोरिया जो नृत्य है यह विवाह में गणपति स्थापना के दौरान किया जाता है। अगला नृत्य है लूर नृत्य। लूर गोत्र की महिलाएं यह नृत्य विवाह के दौरान दो दल बना करके ये नृत्य करती है। लूर नृत्य वर पक्ष व वधु पक्ष नामक इसमें दो दल होता है, एक वर पक्ष और दूसरा वधु पक्ष। तो दो दल बना करके लूर गोत्र के जो महिलाएं यह नृत्य करती है। इस नृत्य में वधु पक्ष वर से नए रिश्ते की मांग रखती है और इसमें किसी कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है इसमें भी। तो लूर नृत्य में भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करता है। अगला है शहर या जनजाति से संबंधित नृत्य। जैसा कि शहर या जनजाति है, यह राजस्थान के बारां जिले के शाहबाद तहसील में ये निवास करती है। तो शहरी जनजाति है यह बारां जिले में निवास करती है। तो इसके देखो शहरी जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है इंद्र परी नृत्य। पुरुष जानवरों का मुकुट धारण करके यह नृत्य करते हैं, इसे मुकुटा नृत्य भी कहते हैं। तो शहरी जनजाति है उसका जो प्रमुख नृत्य हैं कौन कौन से हैं। पहला है इंद्रपुरी नृत्य। तो पुरुष है वो यह नृत्य करते हैं और जानवरों का मुकुट धारण करके यह नृत्य करते हैं, इसको मुकुटा नृत्य भी कहते हैं। दूसरा है शिकारी नृत्य। यह भी शहरी जनजाति के नृत्य हैं, इसमें शिकार का अभिनय किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है, केवल पुरुष ही यह नृत्य करते हैं। शहरियों का अगला नृत्य है बिछवा नृत्य। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह सामूहिक नृत्य है। फसली नृत्य, झेला नृत्य, लावणी नृत्य, फसल कटाई के दौरान यह नृत्य किए जाते हैं। तो ये नृत्य जो अपने अभी ऊपर जिनका वर्णन किया है, इंद्रपरी नृत्य, शिकारी नृत्य और बिछवा नृत्य, यह शहरी जनजाति के नृत्य हैं जो कि राजस्थान के बारां जिले में यह जनजाति निवास करती है। फिर है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति यह कोटड़ा, उदयपुर इस जनजाति का प्रमुख स्थान है। कथोड़ी जनजाति है यह दो प्रकार के नृत्य करती है, एक है होली नृत्य, दूसरा है मावलिया नृत्य। होली नृत्य यह होली के अवसर पर किया जाता है, महिला प्रधान नृत्य है, यानी महिलाएं करती है और महिलाएं वो पिरामिड बना करके यह नृत्य करती है, होली नृत्य। कथोड़ी जनजाति का दूसरा नृत्य है मावलिया नृत्य, शारदीय नवरात्रा में किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य। तो कथोड़ी जनजाति के अंतर्गत होली नृत्य महिलाएं करती है, मावलिया नृत्य ये पुरुष ये नृत्य करते हैं। अगला है बंजारा जनजाति। जो बंजारा जाति है उसके द्वारा किए जाने वाले नृत्य। तो जो बंजारा जाति है, सबसे पहली बात यह है कि इनका जो निवास स्थान है वो बाड़मेर है। बाड़मेर जिले में बंजारा जाति निवास करती है। इनके जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मछली नृत्य। चैत्र व आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? मछली नृत्य। अविवाहित लड़कियां चांद को अपना पति मान करके यह नृत्य करती हैं। खुशी के साथ नृत्य को प्रारंभ करके दुख के साथ नृत्य को समाप्त करती है। इसका जो क्षेत्र है वो बाड़मेर के अंतर्गत है। चौहटन, चौहटन जो इलाका है यह इस नृत्य का प्रमुख क्षेत्र है। कौन से का? मछली नृत्य। बंजारा जाति का अगला नृत्य है सतपुड़ा नृत्य।
विवाह में लड़की की विदाई के दौरान किया जाता है यह नृत्य। विवाह विच्छेद नहीं हो, इसका ये प्रतीक होता है। कौन सा? रासतुड़ा नृत्य। सॉरी, मैंने इसको गलती से सतपुड़ा बोल दिया। तो ये रासतुड़ा नृत्य है। तो रासतुड़ा नृत्य है लड़की की विदाई के दौरान किया जाता है। विवाह विच्छेद नहीं हो, ये इसका प्रतीक है। अगली जाति है गुर्जर जाति। गुर्जर जाति यह प्रमुख रूप से किशनगढ़ अजमेर में निवास करती है। तो गुर्जर जाति के प्रमुख जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है चरी नृत्य। चरी नृत्य है वो गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। कौन इसमें भाग लेते हैं? गुर्जर जाति की जो महिलाएं हैं वो इसमें भाग लेती हैं। महिला सिर पर पीतल की चरी या घड़ा रख करके उसमें कपास के बीज डाल करके आग लगा करके रात्रि काल में यह नृत्य करती है। तो चरी नृत्य है, गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं। कैसे करती हैं? महिला सिर पर पीतल की चरी, जिसको हम घड़ा बोलते हैं, वो रख करके कपास के उसमें बीज डाल करके आग लगा करके रात्रि काल में यह नृत्य करती हैं। सबसे प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो है चरी नृत्य में फलकूबाई। आधुनिक नृत्यांगना है सुनीता रावत, मोहनलाल गौड़। ये आधुनिक नृत्यांगना है चरी नृत्य की। अगला आता है झूमर नृत्य। यह भी गुर्जर जाति का युगल नृत्य है। मुख्य रूप से यह पुरुष करते हैं और यह वीर से प्रधान है। तो यह गुर्जर जाति के प्रमुख नृत्य हैं, चरी नृत्य और झूमर नृत्य। फिर आते हैं सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य में सबसे पहले आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का जो प्रमुख स्थान है वो है बीकानेर में है कतरियासर। अग्नि नृत्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष करते हैं यह नृत्य। नर्तक धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं। अंगारों की मतिरे कहते हैं, यानी अंगारों को मतिरे भी कहते हैं। अंगारों के स्थान है धूणा, यानी अंगारों के जो स्थान है उसको धूणा कहते हैं। उद्घोष, यानी जब यह नृत्य करते हैं पुरुष अग्नि नृत्य, तो उस टाइम ये बोलते हैं फतेह फतेह, यानी फतेह फतेह के साथ इस नृत्य की शुरुआत करते हैं। यानी सिद्ध पुरुष रुस्तम, इसका उद्घोष करते हुए यह नृत्य शुरू करते हैं। महाराणा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा वालर शंख, यह नृत्य इसमें काम में लेते हैं। इसमें अग्नि नृत्य में भाव, हल जोतना, मतिरे फोड़ना, फूल उछालना, ये इसके प्रमुख भाव होते हैं। मतलब इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं इसमें। जिस नाती संप्रदाय के अनुयायी है वो ये नृत्य करते हैं। तो ये अपन बात कर रहे थे अग्नि नृत्य की। तो अग्नि नृत्य का जो प्रमुख स्थान है वो है कतरियासर बीकानेर। यह पुरुष प्रधान नृत्य है और धधकते हुए अंगारों के ऊपर यह नृत्य किया जाता है। जो अंगारे हैं उनको मतिरे कहते हैं, जो अंगारों का जो स्थान है उसको धूणा कहते हैं। उद्घोष फतेह फतेह। अगला नृत्य आता है अपना घूमर नृत्य। राजस्थान का यह राज्य लोक नृत्य है। घूमर है यह राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति हुई थी मध्य एशिया के भरंग नृत्य के साथ। राजस्थान में लाने का श्रेय है भील जाति को जाता है। यानी घूमर नृत्य को राजस्थान लाने का जो श्रेय है वो भील जाति को जाता है। यह महिला प्रधान नृत्य है। घूमर जो नृत्य है यह राजस्थान के अंतर्गत महिलाएं करती हैं। मेवाड़ व मारवाड़ घराने का यह प्रसिद्ध नृत्य। नृत्यांगना 80 कली का घाघरा पहन करके यह नृत्य करती हैं। इस नृत्य में हाथों का सर्वाधिक संचालन होता है, यानी सबसे अधिक इसके अंतर्गत हाथों का प्रयोग होता है। सबसे अधिक जो हरकत है जो महिलाएं करती हैं वो अपने हाथों के माध्यम से करती है। तो यह है घूमर नृत्य। राजस्थान का इसको लोक नृत्य भी कहा जाता है। नृत्यांगना 8 कहरवे चाल चलती है जिसे सवाई कहते हैं। वाद्य यंत्र इसमें ढोलक और शहनाई। इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इस नृत्य को संरक्षण के लिए घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना 1986 में मुंबई में गोवर्धन कुमारी ने की थी। 2005 में इसे जयपुर स्थानांतरित किया गया। गणगौर के अवसर पर अविवाहित लड़कियां यह नृत्य करती हैं। तो गणगौर के अवसर पर जो अविवाहित लड़कियां हैं यह नृत्य करती हैं। इसके उपनाम है
घूमर नृत्य के, रजवाड़ी नृत्य, सामंती नृत्य, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और राज्य लोक नृत्य, ये इसके उपनाम हैं। इन नामों से भी इस नृत्य को पुकारा जाता है। कौन से को? घूमर नृत्य को। तो ये 5 इसके उपनाम हैं। अब आगे आता है घूमर के प्रकार कौन कौन से। घूमर के प्रकार हैं लूर, घूमर, झुमरियो और झूमर। ये इसके 4 प्रमुख प्रकार हैं। लूर नृत्य करती हैं राजपूती महिला की घूमर, उसको कहते हैं लूर। सामान्य महिला की घूमर है, उसको कहते हैं घूमर। झुमरियो, बालिकाओं की जो घूमर है उसको झुमरियो कहते हैं। और हाड़ौती की जो घूमर है उसको झूमर कहते हैं। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि जो राजपूती महिलाएं हैं उसको लूर कहते हैं, सामान्य महिला जो घूमर गालती है उसको घूमर कहते हैं, बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला घूमर है वो झुमरियो, और झूमर हाड़ौती की घूमर। अगला आता है थाली नृत्य। कोलूगांव फलोदी इसका जन्म स्थान है। थाली नृत्य ये कोलूगांव फलोदी, जो कि अब अलग जोधपुर से अलग होकर के अलग जिला बना है। और ये जो नृत्य है थाली नृत्य, ये पाबूजी की भक्ति में ये नृत्य किया जाता है। तेजा नृत्य खरनाल नागौर में, तेजा जी के जो भक्त हैं वो ये नृत्य करते हैं, तेजा नृत्य। सांकड़ नृत्य चूरू व हनुमानगढ़ में का यह नृत्य प्रसिद्ध है। चूरू व हनुमानगढ़ में होता है सांकड़ नृत्य, गोगा जी की भक्ति में किया जाता है। गोगा जी की भक्ति में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सांकड़ नृत्य। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में, श्री नाथ जी की भक्ति में यह किया जाता है। और यह युगल नृत्य है। डांग नृत्य ये युगल नृत्य, यानी पुरुष और महिला दोनों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला है लांगूरिया नृत्य। इसका संबंध है करौली जिले से। कैला देवी की भक्ति में पुरुष यह नृत्य करते हैं। लांगूरिया नृत्य है ये राजस्थान के करौली जिले में होता है। और कैला देवी माता की भक्ति में यह पुरुष यह नृत्य करते हैं। मीणा जाति के युवक घुटनों के बल बैठकर चैत्र नवरात्र में यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान लांगूरिया व रसिया गीत गाए जाते हैं। तो ये था आज की क्लास में प्रमुख लोक नृत्य। कुछ और लोक नृत्य रह गए हैं जिसका जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे।